हाय गाइस। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है ना, बाद में पढ़ेंगे। पहले ये समझेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है ना। तो सबसे पहली बात है, वेजिटेटिव वर्ड जो है मैम बना हुआ है वेजिटेबल से, और वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जियां, और सब्जियां हमें मिलती है मैम किससे, प्लांट से। तो आप यहाँ क्या बताओगे, तो वैसा रिप्रोडक्शन, वैसा प्रजनन मैम किस में होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता, वो क्या है मैम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट में कैसे होता है, मोड क्या है मैम उसका, एसेक्सुअल मोड है मैम, अलैंगिक मोड है ना। अलैंगिक पहले से ही आपको पता है, वैसा जनन जिसमें न मेल प्रेजेंट हो न फीमेल प्रेजेंट हो, कोई भी सेक्स प्रेजेंट नहीं हो मैम, वो होता है हमारा अलैंगिक जनन, है ना। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। क्लियर। प्लांट में होने वाले असेक्सुअल अलैंगिक जनन, है ना, प्लांट में होने वाला अलैंगिक जनन जो है वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है ना। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होते हैं, तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह के होते हैं मैम, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैम आर्टिफिशियल। नेचुरल को मैम क्या बुलाते हैं, नेचुरल को मैम बुलाते हैं प्राकृतिक, आर्टिफिशियल को क्या बुलाते हैं मैम, आर्टिफिशियल को बुलाते हैं मैम कृत्रिम, है ना। आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे मैम, नेचुरल पढ़ेंगे, है ना, और कृत्रिम इसके बाद के क्लास में पढ़ेंगे मैम। हमारे नेचुरल में क्या होता है मैम, नेचुरल ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट स्वयं ही रिप्रोडक्शन करेगा, उसके पास खुद ही की कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी से वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट करेगा। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होगा मैम, तो आर्टिफिशियल में प्लांट के पास कैपेसिटी होते हुए भी हम क्या करेंगे कि अपना दिमाग लगाएंगे, अपने तौर तरीका से उसमें क्या करेंगे मैम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराएंगे, है ना। नेक्स्ट मैम, हमारा नेचुरल मतलब प्राकृतिक जो रिप्रोडक्शन मोड है वो कितने तरह से होगा, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि किसी भी प्लांट में 3 पार्ट होते हैं, सूट, स्टेम और लिप्स। सूट, स्टेम और लिप्स मतलब मैम उसके सूट के द्वारा, उसके स्टेम के द्वारा और उसके लिप्स के द्वारा क्या होगा, उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअली होगा मैम। सबसे पहले हम रूट से देखेंगे, तो रूट से मैम सबसे पहले हमको जरूरी है याद कर लेना क्या, तो एग्जाम्पल्स इसके। तो रूट से जो होता है वो डहलिया में होता है मैम, सीसम में होता है मैम, पॉपुलर में होता है ना, ठीक है। तो ये हमें हमेशा याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि यही पूछता है ना, कि कौन से प्लांट में रूट के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो इनमें से कोई एक रहा तो हम उसको क्या कर देंगे, साइन आउट कर देंगे, और ये बोर्ड और बोर्ड के बाहर दोनों जगह पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। इसमें क्या होगा मैम, तो जो रूट होगा उस रूट के ऊपर मैम छोटा सा नोड बनेगा, है ना। जो अंडरग्राउंड रूट होगा उस रूट के ऊपर क्या होगा मैम, छोटा सा तना बनेगा, और वही तना क्या करेगा मैम, नए पौधे में डेवलप कर जाएगा। या इन पौधों के रूट को अगर हम काटते हैं तो उससे एक बड निकलेगा, और वही बड में न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट मैम, स्टेम के द्वारा। स्टेम हम सबको पता है कि प्लांट का वह पार्ट है जो कहाँ होता है, लाइटेड एरिया में होता है, मीन्स भूमि के ऊपर होता है। लेकिन नहीं, ये स्टेम जो होता है 2 तरह का होता है, एक तो होता है मैम भूमि के ऊपर, और एक होता है मैम भूमि के नीचे, ऐसे 2 तरह का होता है। तो जो भूमि के ऊपर होता है मैम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैम एरियल स्टेम, और वो जो भूमि के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं मैम, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड, भूमिगत, है ना, भूमिगत स्टेम। अब भूमिगत स्टेम में मैम कितने तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहले याद होना चाहिए हमको 4 तरह से होता है, राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब, है ना, ठीक है। राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब। हिंदी में प्रकंद, धनकंद, कंद, सलकंद। प्रकंद, धनकंद, कंद, सलकंद मैम ये 4 टाइप हैं किसके मैम, तो अंडरग्राउंड भूमिगत तने के जो रिप्रोडक्शन करेगा मैम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेगा मैम। ये कैसे होता है याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि प्रकंद वाली रिप्रोडक्शन किस में होती है, धनकंद वाली किस में होती है मैम, कंद वाली किस में होती है मैम, और सलकंद वाली किस में होती है। ऑलवेज ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, चाहे बोर्ड में पूछे चाहे बोर्ड के बाद पूछे, यानी आउट ऑफ बोर्ड पूछे। तो अब जब भी पूछेगा कि राइजोम के द्वारा किस में होता है, तो हमको याद रखना चाहिए जिंजर और गार्लिक, ये मोस्टली दिया जाता है, ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, जिंजर का नाम, गार्लिक का नाम, है ना।
चाहे बोर्ड में आए, बोर्ड के बाहर आए, कभी कभी लोटस का भी नाम जो है इसमें क्या कर देता है, जोड़ देता है, बस इससे ज्यादा नहीं। अब राइजोम क्या है, कुछ नहीं मैम, राइजोम कहें या कॉर्म कहें या ट्यूबर कहें या बल्ब कहें, ये कुछ नहीं, तने का शेप है ना, शेप के हिसाब से उसका नाम दिया गया है और उसी शेप से नए पौधे का डेवलप होना मैम है आपका अंडरग्राउंड। अब देखिए मैम राइजोम क्या है, तो राइजोम राइजोम जिंजर में है, तो देख सकते हैं आप लोग जिंजर का गजब सा शेप होता है ना, होता है ना। इसके ऊपर क्या होते हैं मैम, इसके ऊपर नोड होते हैं, नोड को क्या बोलते हैं मैम, नोड को हम लोग पर्व बोलते हैं, पर्व भी बोलते हैं मैम, इसको इंग्लिश में नोड भी बोलते हैं। इस नोड के ऊपर क्या बनता है मैम, बड बनता है और यही बड क्या करता है मैम, एडवेंटिशियस रूट दे देता है और फिर ये ऊपर स्टेम में डेवलप हो जाता है मैम, न्यू प्लांट का ग्रो यहाँ पे हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो किसके द्वारा हुआ मैम, उस कली के द्वारा, और उस कली का नाम क्या होगा मैम, प्रकंद होगा। क्लियर, क्लियर मैम। अब ये हो गया हमारा राइजोम। नेक्स्ट है हमारा मैम कॉर्म, है ना। कॉर्म भी शेप पे ही डिपेंड करता है। कॉर्म क्या शेप होगी भाई, तो आपने देखा होगा क्यूब का शेप, है ना, धन का शेप, है ना, या आपने घन का शेप, या आपने देखा होगा आयत का शेप, है ना। तो वैसा तना जो धन के शेप में हो, जो आयत के शेप में हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कॉर्म बोलेंगे। क्लियर, क्लियर। अब कॉर्म जो है वो किस में देखने को मिलेगा मैम, ऑरुम में देखने को मिलेगा, बनाना में मिलेगा, है ना, ऑरुम में मिलेगा और बनाना में मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है मैम हमारा ट्यूबर। ट्यूबर भी मैम क्या है, कुछ नहीं, एक तने का शेप है मैम। कहा तो जाता है कि ट्यूबर का मतलब गोल होता है, ट्यूबुलर गोल होता है, ओवल गोल होता है, लेकिन ये बिल्कुल गोल नहीं होता है, कभी स्फेरिकल, कभी थोड़ा लंबा पे गोल, तो कभी क्या हो जाएगा मैम ये अंडाकार गोल, इलिप्टिकल गोल, ऐसे ही अलग अलग गोल शेप में होता है ना ट्यूबर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। यहाँ तना जो होता है वो गोल होता है लेकिन पूर्णतः गोल नहीं होता है। इसको देखने को मिलेगा मैम पोटैटो में। नेक्स्ट है मैम बल्ब। बल्ब में क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पे तना ही बल्ब के जैसा हो जाता है ना। बल्ब तो आपने देख रखा होगा, आपके घर में लगा रखा होगा, चाहे वो डीएलईडी बल्ब हो या पुराना वाला बल्ब हो, फिलामेंटस बल्ब, दोनों ही बल्ब देख रहे होंगे, दोनों का शेप एक जैसे। मैम कुछ नहीं, यहाँ तना जो है वही बल्ब के जैसा हो जाएगा, है ना। जैसा कि मैम हम कहाँ देखते हैं, ऑनियन में देखते हैं। ऑनियन क्या होता है मैम, बल्ब के जैसा तना होता है, जिसको हम मिट्टी में जब लगा देते हैं तो वो क्या करता है मैम, न्यू प्लांट का ग्रो कर देता है। नेक्स्ट मैम अब हम आ जाएंगे कहाँ, एरियल वाले पे। कहाँ आ जाएंगे, एरियल वाले। एरियल वाले पे हम हमेशा आ जाने के पहले क्या बोलेंगे मैम, हमेशा इन एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे, है ना। और इन एग्जाम्पल्स के साथ हमेशा ब्रेन में हम ये रखेंगे कि ये सारे के सारे क्या है मैम, तने हैं जिनको हम खाते हैं, है ना। अक्सर ही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन है जिसमें हम तना खाते हैं, तो हम समझते हैं आलू तना नहीं है, ओनियन तना नहीं है, हम गलत ही आंसर कर देते हैं। लेकिन हमेशा याद होना चाहिए, हम जितना आलू खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, ऑनियन खाते हैं, अरुई खाते हैं, बंदा खाते हैं, कंदा खाते हैं, जिंजर खाते हैं, गार्लिक खाते हैं मैम, सबके सब ये क्या है मैम, ये सबके सब मैम हमारे क्या है, तने हैं। वो भी कैसे तने मैम, अंडरग्राउंड तने हैं। नेक्स्ट हम आएंगे मैम एरियल पे, वायवीय पे। यहाँ पर भी होता कैसे है ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि होता कहाँ पर है ना, ये है ना, किस में होता है। एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि किस में होता है, तो हमको हमेशा याद होना चाहिए। वो बोर्ड के अंदर भी वही होगा और बोर्ड के बाहर भी वही होगा। अब सबसे पहले ये कितने तरह का होता है, तो मैम ये तो 4 तरह का होता है। एक रनर, दूसरा सकर, तीसरा ऑफसेट, चौथा स्टोलन, है ना। मैम रनर क्या है, सकर क्या है, ऑफसेट क्या है, स्टोलन क्या है। हिंदी में बोले तो ऊपरी भूअस्तारी, अंतः भूअस्तारी, भूअस्तारिका और भूअस्तरी, है ना। क्लियर, क्लियर मैम। ये रनर, रनर बोलो, सकर बोलो, स्टोलन बोलो, कोई भी बोलो, इसमें से ये सारे के सारे क्या मैम, तने हैं। ये तने ना तो ऊपर हवा में खड़े रहते हैं, ना तो ये तने मिट्टी के अंदर रहते हैं। ये तने मैम क्या होते हैं, मिट्टी के ऊपर ऊपर क्या करते रहते हैं मैम, मिट्टी को पकड़ के चलते रहते हैं। क्लियर मैम। तो रनर में क्या होगा मैम, इसमें तना जो है वो मिट्टी के ऊपर हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज दिशा में मैम क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है, चलता रहता है। और उसी तने के ऊपर क्या होती है मैम, बड निकलते हैं, और बड के निचले हिस्से से क्या निकलते हैं मैम, एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं, और फिर नए प्लांट का मैम डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये हो गया मैम रनर। भूअस्तारी, है ना।
भू मतलब भूमि, स्तर मीन्स भूमि के स्तर पर रेंगने वाला तना मैम। किसमें देखने को मिलेंगे? दूब घास, है ना। दूब घास आपने सबने देख रखा होगा, ग्रास, है ना, जिसको हम लोग अक्सर उसकी फुनगी को गणेश पूजा वगैरह में यूज करते वरते हैं। तो देन हमको पूरी तरह ये पता है दूब घास, है ना। दूसरी मैम खट्टी भुट्टी हो गई, ऑक्जेलिश हो गई, है ना, ऑक्जेलिश, है ना। देन मैम हमारा आ गया दूसरा नंबर वाला शक्कर, है ना। शक्कर में क्या हो जाएगा मैम? तो शक्कर जो होगा इसमें क्या होगा, है ना, तो इसमें तना जो होता है वो भी मिट्टी के ऊपर, भूमि के स्तर के ऊपर मैम ऑब्लिकली, है ना, ऑब्लिकली दिशा में, है ना, ऑब्लिकली दिशा में, है ना, इसको तिरछी बोलेंगे, तिरछी दिशा में क्या होता है मैम? ग्रो करता चला जाता है। ऐसा किस में देखने को मिलता है मैम? मिंट्स में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट मैम हमारा ऑफसेट। यार ऑफसेट जो है ना ये बड़ी ही बीबीआई है ना, बोर्ड में भी आता है, आउट ऑफ बोर्ड भी आता है ना, ठीक है। ऑफसेट क्या है? भू अस्तारिका। भू अस्तारिका में क्या होता है यार? मिट्टी के ऊपर पानी, है ना, जैसे हमारे नदियों में हो गया, और उन नदियों के ऊपर क्या हो जाएंगे? पौधे, है ना। जैसे हम किस में देख सकते हैं मैम? जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जलकुंभी में, ये देखिए ये हो गया पौधा, ये पौधे का जड़ हो गया पानी में, और इस पौधे के तने से एक ऐसा पतला लंबा तना पानी के ऊपर क्या होगा मैम? तैरता हुआ निकलेगा, और इस तने से मैम निकल जाएगा क्या? न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये जो तना है इसी तने को हम क्या बोलेंगे मैम? ऑफसेट। क्या बोलेंगे? ऑफसेट। भू अस्तारिका, है ना। ये किस में देखने को मिलेगा मैम? ये देखने को मिलेगा पिस्टिया में, जलकुंभी में। ये हमको पूरी तरह से याद होना चाहिए। अक्सर पूछता है कि किस में भू अस्तारिका के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो हमको पूरी तरह याद होना चाहिए कि ये पिस्टिया में होता है ना। ये वही भू अस्तारिका तना से डेवलप होने वाला पौधा है जिसने बंगाल आतंक को जन्म दे दिया था। नेक्स्ट मैम स्टोलन हमारा लास्ट है, जिसको हम भू अस्तरी बोलते हैं। ये भू अस्तरी कभी कभी एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा हमारा भू अस्तारिका आता है। क्लियर क्लियर, है ना। ऑफसेट आता है। तो भू अस्तारी क्या है? तो मैम इसको हम एस्टोवेरी वगैरह में देखते हैं। इसमें क्या होता है? तना जो होता है मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है, मिट्टी से चिपक कर मिट्टी के ऊपर रेंगता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? वही तना मैम मिट्टी के अंदर भी चला जाता है, फिर मिट्टी से बाहर आता है, फिर मिट्टी के ऊपर चलता है, फिर क्या होता है मैम? फिर मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है मैम? एस्टोवेरी में देखने को मिलता है, एस्टोवेरी में। क्लियर। अब मैम हमारे पास लास्ट पार्ट पौधे का बच गया, वो क्या बच गया मैम? लीफ बच गया, है ना, लीफ। तो हमने एग्जाम्पल सुन रखा होगा किसका मैम? तो हमने सुन रखा एग्जाम्पल मैम किसका? ब्रायोफाइलम का। किसका? ब्रायोफाइलम का, है ना। ब्रायोफाइलम हम उसको बोलते हैं, है ना। और उसको इस तरह से जनरल भाषा में हम लोग पत्थल चूर बोलते हैं, पत्थल चूर। इसकी जो पत्तियां होती है, इसकी पत्तियों के किनारे किनारे पे मैम क्या होता है? इसके पत्तियों के किनारे किनारे पे मैम कटा कटा होता है। इन्हीं पत्तियों के किनारे किनारे पर जहां कटा कटा होता है मैम, वहां पे क्या होता है? बड डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? बड हो जाते हैं डेवलप, है ना, कली डेवलप हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन डेवलप होता है कि कौन सी कली डेवलप होती है, तो हम हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर मैम कि कौन सी कली डेवलप होती है। तो मैम यहाँ पर जो कली डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं एडवेंटिटियस बड, इंग्लिश में एडवेंटिटियस बड, है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे मैम अपस्थानिक कली। इसके ऊपर मैम अपस्थानिक कली डेवलप हो जाती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये अपस्थानिक क्या कली क्या करती है मैम? एडवेंटिटियस रूट को जन्म देती है और न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती है। तो आप देखोगे ब्रायोफाइलम लीफ में किसके द्वारा? तो लीफ के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है बल्लबिल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बुल्लबिल, है ना। आप अगेव को देखे होंगे, है ना। इसके बेस्ट एग्जांपल मैम अगेव है ना। अगेव में क्या होता है मैम? पौधे के ऊपर छोटी सी कली बनती है ना, और उसी कली को हम क्या बोलते हैं मैम? बल्बिल बोलते हैं। जो टूटकर पानी में गिरता है, जो टूटकर मिट्टी पे गिरता है, सॉरी, और मिट्टी पर गिरकर मैम नए पौधे में ग्रो कर जाता है, तो इसको बोलते हैं हम बल्बिल, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्लांट में बल्बिल के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो हमेशा एग्जाम्पल याद रखेंगे अगेव में, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पौधे में अपस्थानिक कली के द्वारा नए पौधे का डेवलपमेंट होता है, तो हम हमेशा याद रखेंगे पत्थल चूर में, है ना, जो पत्तियों के ऊपर बनती है।
देन ठीक है, अगले क्लास में हम फिर पढ़ेंगे क्या, तो हमारे नेचुरल है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बच गया है, जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक ओके।